आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं एक पुराने वीडियो के बारे में। उस मैटर पे मैंने 2 वीडियो निकाला है, दोनों को डाल देता हूँ फोटो। एक ये है, लाख जतन धन पायो। एक और वीडियो इसके बाद निकाला था, अभी 2 हफ्ते पहले। वो पहले जांच रिपोर्ट तो दो, तब FIR दर्ज होगी। ये इतना इंटरेस्टिंग मामला है ना, पूरा वीडियो देखिएगा। मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसके खिलाफ FIR हुई है वो अपना बयान देके मस्त घूम रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं। जिसका नाम नहीं FIR में, वो रोज दौड़ रहा है कि किसी तरह फाइनल रिपोर्ट लग जाए, किसी तरह फाइनल रिपोर्ट लग जाए। ऐसा कैसे भाई? जब तुम्हारा नाम ही नहीं FIR में, तुम क्यों फाइनल रिपोर्ट लगवा रहे हो? अरे जिसका आरोप था, सारे सबूत दिए हो, पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जालसाजी करके FIR दूसरे के खिलाफ करवा दी ना, जाएंगे तो यही। मामला क्या है, अरमा में एक नरेगा का काम हुआ था। उस पर एक बार 72,000 रुपये भुगतान हो गया था, मैंने वीडियो में डाला है। उस पर दोहरा भुगतान हो गया 56,300 कुछ रुपए का। रामनगर में एक व्यक्ति है जो 35 साल से वहीं बैठा है। ट्रांसफर होता है उसका, लेकिन कागज में होता है, जाता नहीं। सब दोहरा भुगतान, तेरा भुगतान, काला कांडी करता है। ऐसे शिवतारा में 2 खड़ंजे का भुगतान दोहरा है, वो मैटर कभी बाद में मैं बताऊँगा। तो भुगतान करा लेता है दोहरा, पत्रावली उसके पास रहती है। उसके बाद कहाँ कौन जान पाता है, वो अंदर दबाया रहता है, कभी किसी को ना सूचना दे ना चार्ज दे। इसमें भी इसने 56,000 का दोहरा भुगतान किया और मस्त था अपना। वो तो मनरेगा की ऑडिट होती है, तो ऑडिट में वो चीज़ पकड़ी गई, तो ऑडिटर ने ऐसे ये नॉर्मल ला के बता दिया वीडियो को कि सर ये वहाँ पे एक ही परियोजना का 2 बार भुगतान हुआ है और दूसरी बार वाली पत्रावली नहीं मिल रही, जिससे लग रहा है कि दोहरा भुगतान है। बस इतना उसकी आपत्ति थी, पत्रावली नहीं मिल रही जिससे लगता है दोहरा भुगतान है। उस समय वीडियो थे सुभाष सरोज, उन्होंने बुलाया लेखाकार को, बुला इसे ये क्या है ये मैटर। लेखाकार बेचारे तंग, पकड़ा गया चोरी, लेकिन अभी तो अपने अंडर में है। तो लेखाकार ने अपने नाम से एक चिट्ठी वीडियो को वहीं लिखी बैठ के कि श्रीमान जी वो ऐसा ऐसा पकड़ा गया है मामला, और फला फला है, रोजगार सेवक प्रधान और सेक्रेटरी ग्रुप बनता है, 56,000 को 3 में डिवाइड कर दो, इन लोगों से वसूली का ऑर्डर कर दिया जाए। उसने लेटर बना के वीडियो को दिया और तुरंत वीडियो के नाम से लेटर एक जारी कराया, प्रधान, सेक्रेटरी और रोजगार सेवक से वसूली का 3 पार्ट में करके। 7 तारीख को ग्राम प्रधान, बेचारी महिला है उषा देवी, उनके नाम से HDFC बैंक में पैसा भी जमा कर दिया, उनकी वसूली वाला। प्रकरण दबा दिया था, लेकिन मुझे जानकारी थी, मैं इस पर RTI लगाया, जन सुनवाई डाला। मुझे था कि कहीं कुछ है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं थी आरोपी मुख्य कौन है। लेकिन जब जन सुनवाई पोर्टल पे लेखाकार ने वो प्रधान की स्लिप लोड की, वहीं पकड़ा गया, वहीं आ गया कि यही चोर है। क्योंकि जो स्लिप थी, अगर प्रधान ने पैसा जमा किया है तो ओरिजिनल स्लिप अपने पास रखेगी, फोटोकॉपी देगी विभाग को। ओरिजिनल स्लिप ये लगा दे रहा हूँ, कलर, ठप्पा कलर, सब कलर, ओरिजिनल स्लिप इसने पोर्टल पे चिपका दी। बस वहाँ से मुझे आ गया कि यही चोर है, इसके पास रसीद कैसे आई। और ऐसा संभव है 6 तारीख को ऑर्डर बनाओ आप वसूली का, 7 तारीख को पैसा जमा कर दे प्रधान, अरे 7 तक तो उसको रिसीव नहीं करा पाओगे। मैंने इसकी अपने स्तर से जांच की तो पता चला नहीं, प्रधान को भी इसकी जानकारी नहीं, कौन सा पैसा, रोजगार सेविका को भी नहीं जानकारी है। रोजगार सेविका को जितेंद्र पांडे ने फ़ोन किया कि बिटिया पैसा जमा कर दो, तो उसने कहा कि नहीं हम नहीं जमा करो, हम जब ले लेना है हम नहीं जमा करो, हम अपने माइक लेके आए हैं बम्बई इलाज करावा है और हम नहीं जमा करब, हम कुल नहीं ये से दूर रखा, हम ना को पैसा हराम खाई ना हम दे। कहे ना रे तू नहीं जानती हूँ मैं जेल हो जाए, कहना हम जेल काट लेब साहब, हमें जेल भेजवा दे। कहना रे तू ही नहीं जा अबू, सभे जाई बहुत जनी जई हैं। वो गुस्सा थी अपना, इसकी रिकॉर्डिंग है, उसने अपना जवाब दिया। ये बेचारे लेखाकार बड़े परेशान। फिर वो जब बम्बई से आई तो उसको इधर उधर से दबाव डलवा के उसको ये कहलवाया कि तू 10,000 रुपया दे दो, सेटिंग हो जाए, नहीं तो FIR हुई तो सभी जनी जेल जो कैरेक्टर खराब हो जाए। उससे 10,000 रुपया जबरन वसूला इसने, लेखाकार ने, और उसको खाते में जमा किया। यहाँ कहता है कि उसने जमा किया, जबकि उसकी ना साइन है कहीं स्लिप पे, ना उसने भरा है, ना उसको जानकारी है। वो तो बयान दे देगी इसने मुझसे रिश्वत ली थी, ज़बरदस्ती कहा था कि FIR होगी, ये फलाना वगैरह का, वो अलग मैटर है। अच्छा, ये FIR हो नहीं रही थी, मैं शिकायत दूँ, नरेगा का मामला था तो मैंने पहले वीडियो दी, उसने लिखा कि शिकायत निराधार है सब कुछ। मैंने कहा ठीक है बेटा। फिर मैंने DC मनरेगा को दी, उसने भी लिखा हमने जांच की, शिकायत निराधार है, वो जो आरोपी पकड़े गए उनसे वसूली का ऑर्डर हुआ, जमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम बैठो। फिर मैंने इसको DDO को दी,
इसने भी वही लिखा, तो कोई लिखता नहीं था, सारी रिपोर्ट वही लेखाकार बना के देता था, ये लोग लगा देते थे। मैंने कहा बहुत ईमानदार बना था अपने आप का ना, डायरेक्ट IAS अनुराग जैन CDO, मैंने कहा इसको दे, उसको दिया, वो भी बेवकूफ़ वही रिपोर्ट लगा रहा है, नहीं सब सही है, लगा दिया गया, ओके है। तो ठीक, मेरी आदत है हर दरवाज़ा खटखटाता हूँ, क्योंकि सबको लपेटना रहता ना। मैंने सबको लपेट के शिकायत दे दी आयुक्त ग्राम विकास को। मुझे मालूम था वो भी पैसा खा लेगा, तो मैंने हिंदुस्तान पेपर में निकलवा दिया, और एक तमसा संकेत है लखनऊ के 2-3 अखबार में निकाल दिया, और अखबार को भिजवा दिया उनके यहाँ। वहाँ एक पत्रकार है तनवीर अहमद, उनसे मैंने आयुक्त ग्राम विकास के यहाँ भिजवा दिया। आयुक्त ग्राम विकास फंस गए बेचारे, उनको संज्ञान लेना पड़ा। वो भेजे यहाँ, CDO को मिली, CDO ने DDO को दिया, DDO ने BDO को दिया, BDO यहाँ से रिपोर्ट वही फिर लेखाकार ने बनाया कि श्रीमान जी ऐसे ऐसे था, वो पकड़े गए, उनसे वसूली करवा ली गई। आयुक्त ग्राम विकास ने उसको कहा नहीं ऐसे नहीं निस्तारित करो, इस मनरेगा SOP के अंदर FIR दर्ज करके आओ। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ यार कि मेरी शिकायत पे FIR होने जा रही है। चलो ठीक है, मान लो CDO ना करें, ये दोनों तो करें जो चोरवे हैं, लेखाकार और BDO को, सुभाष सरोज और जितेंद्र पांडे को। फिर पता चला कि तहरीर जब दी गई थाने में दी, तो तहरीर को ये लोग लखनऊ भेज दिए आयुक्त ग्राम विकास को, सर हमने थाने में दे दिया है, अब ये मैटर खत्म करें। उसने लोड कर दी पोर्टल पे, मुझे मिली तरी। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये तो आरोपियों का नाम ही नहीं इसमें, तो बेचारे ग्राम प्रधान वगैरह को फंसा दिया जो जानते ही नहीं। मैंने फिर आपत्ति की आयुक्त ग्राम विकास के यहाँ भी, और तहरीर में थाने पे भी, हर जगह की। अच्छा हुआ क्या, जब तहरीर गई तो प्रधान वगैरह भी दौड़ने लगे कि भाई मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मैं चाहता था ये मुकदमा न दर्ज हो, तहरीर परिवर्तन हो, साक्ष्य के साथ हो। और कुछ पत्रकार लोग दबाव डालते थे, मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, सरकारी विभाग का एप्लीकेशन होने पर नहीं दर्ज हो रहा है, तो क्या होगा क्या नहीं हो रहा। तहरीर में बहुत कमियां थी, क्योंकि तहरीर जो बनाई थी वो लेखाकार ने, जो मुख्य आरोपी उसी ने बनाई थी, जितेंद्र पांडे ने। तो वो कोई साक्ष्य नहीं देता, पत्रावली उसी के पास है, वो देता नहीं है। ले गया थाने पे, तो थाने से ये हुआ कि भाई फाइल तो ले आओ, पत्रावली तो ले आओ। अब पत्रकार लोग कहें FIR नहीं दर्ज हो रही है, SO बेचारे कह रहे हैं फाइल तो ला। फाइल मत ला, तू जो एप्लीकेशन बनाया है उसमें उल्लेख किया ना 5 मास्टर रोल, आयुक्त ग्राम विकास का पत्र, मुख्य विकास, यही ला के दे दे। वो कुछ नहीं, बेचारा मुँह बनाए रहता। अब वो बेचारा फंस गया, जवाब ही नहीं दे पाए। इधर दबाव बहुत था, यहाँ तक कि पुलिस को 11 मार्च को जो तहरीर मिली थी उस पर बेचारे को 6 अप्रैल को लगाना पड़ा, FIR लिखनी पड़ी। SO साहब बहुत सालीन अच्छे आदमी हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं, वो जोश जुनून में नहीं आते। FIR दर्ज कर ली उन्होंने। अब विवेचना शुरू करना है, तो कुछ तो कागज, तो विभागीय मैटर है, जब मांगते कोई नहीं देता, जब मांगते कोई नहीं देता है, कुछ सहयोग ही नहीं करता। ये बेचारे लेके परेशान है उसको कि यार क्या करें। लोग कहते हैं FIR लगा दो। अरे FIR के लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा ना उनको, कि हम यहाँ जांच में गए, ये कागज देखे, इसमें ये सच्चाई थी, ये नहीं था, इनका आरोप नहीं बनता, ये नहीं। क्या लिख दें, एक पन्ना तहरीर, उसका कोई साक्ष्य नहीं, क्या FIR लगा दे। अदालत के सामने उनको भी खड़ा ना, विभागीय लेटर है, लेकिन ये दे नहीं रहे कोई। तो मैंने प्रधान से संपर्क किया, प्रधान जी से पूछा, तो प्रधान जी के पास ये स्लिप नहीं थी। मैंने उनको भेजा कि प्रधान जी ये बताइए कि क्या ये आपने पैसा भरा है। वो देखी तो पगला गई, बोले दस्तखत नकली, मुहर भी मेरी नकली है, मुहर भी अच्छे से कॉपी नहीं कर पाई, और ये हैंड राइटिंग तो ब्लॉक के एक कर्मचारी की है। तो मैंने कहा बता सकते हो, नाम नहीं ली। मैंने 2-3 लोग से पूछवाया कि ये हैंड राइटिंग किसकी है, तो सब बताया उसी लेखाकार की है। तब समझ में आया यार, 6 तारीख को वसूली आर्डर हुआ, प्रधान को अभी वसूली आर्डर दिया ही नहीं, 7 को पैसा जमा हो गया, तो जमा ये हजरत कर दिए थे। तो जैसा भी किया हो अपने आप को, इसको मालूम था प्रकरण गंभीर है, जेल वोल होएगी, तो मैं अपने को बच लूँ, प्रधान को फंसा दूंगा कि ये क्या प्रधान अगर आरोपी ने जमा क्यों की थी। लेकिन इसमें एक चीज़ में फंस गया, वो राइटिंग उसकी पकड़ ली। प्रधान अगर जमा करता तो स्लिप लिखता ना, उसकी तो मुहर भी नहीं, दस्तखत भी नहीं है, और राइटिंग भी नहीं है, और उसकी नहीं है, और तुम्हारी है, और तुम्हारे पास आया। प्रधान कहते हैं मैंने जमा किया ना, मैंने कभी तुमको दिया, और तुम सबके यहाँ दिखा रहे हो, देखो ये दिहन। रोजगार सेविका भी कहते हो ये स्लिप है, देखो दिहन। रोजगार सेविका कहती मैंने कभी पैसा नहीं जमा किया, मैंने स्लिप ही नहीं दी, और तुम पेश कर रहे हो। तो इसमें ये फंस गया। अब क्या है, ये यही दौड़ रहा है हर जगह। किसी नेता से कहता है साहब हो एक मुकदमा FIR लगाए दो, किसी मंत्री से कहता है, किसी अधिकारी से कहता है, कहीं दलाल से कहता है FIR लगा दो, फाइनल रिपोर्ट इसे लग जाएगी। हलवा है, इतनी मुश्किल से तो ही है। अब प्रकरण में ये है, जांच तो करेगी पुलिस, तो जांच करेगी और साक्ष्य लेगी। साक्ष्य इसलिए नहीं मिल रहा है, SO साहब दौड़ के ब्लॉक जा रहे हैं, ब्लॉक में लोग कहते हैं अभिलेख नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है,
अभिलेख का कोई कस्टोडियन होता होगा ना, मनरेगा कोई कस्टोडियन होता होगा ना। तो अंदरूनी तो बात यह है कि जितेंद्र पांडे के पास सब फाइल है, लिखा पढ़ी में गिरीश गुप्ता के पास है जो अब लेखाकार हैं। तो चार्ज का आदान प्रदान हुआ, 3-3 दिन लोग छुट्टी लिए थे। वो कहना हम टांडा गए थे चार्ज दे, वो कहते रामनगर जाए चार्ज दे। चार्ज देने में इतना टाइम लगा दिए और चार्ज कुछ नहीं दिए, चार्ज लिस्ट बना के साइन कर दिए। जब कोई सूचना मांगी जाती है तो ये लेखाकार गिरीश गुप्ता कहते हैं पांडे जी को सूचना मांगी तो अपने घर से फोटो कॉपी करा देता जो देना होता, नहीं तो नहीं देता है। ये फाइल है ही नहीं कह रहे हैं, है उसी फाइल में से मास्टर रोल का नंबर निकाला गया, उसी फाइल में से सारी चीज़ें निकाली, उसी फाइल में से स्लिप निकाली गई। ये आखिर फाइलिया नहीं है तो प्रधान जो पैसा जमा की कहाँ से आ रहा है यार? स्लिपिया कहाँ से आ जाती है? रोजगार सेविका का पैसा जमा करने स्लिप कहाँ से ला के दिखा रहे हो? फाइल नहीं थी, कहाँ रखी? किसी पॉकेट में रखी है क्या? वो है जब उनके बचत का कोई चीज़ लगानी होती दूसरे फंसाने के लिए तो प्रधान की स्लिप से प्रधान फंसेगा तो दिखा देते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं दिखाते। जब प्रधान कहते हैं पत्रावली कहीं मेरी दस्तखत दिखा दो, रोजगार सेवक कहते हैं मास्टर रोल मैंने मांग की है वो दिखा दो, मास्टर रोल मैंने हाजिरी जमा की है वो दिखा दो, मैं कहीं दस्तखत ना, कुछ नहीं मिल रहा है। अब एसओ साहब बेचारे उसमें परेशान है, तो एसओ साहब को सख्ती करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं देंगे और होगा ही। उसमें देखो अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी 420 में जुड़ेगा, सुभाष सरोज और जितेंद्र पांडे जो हैं ये गबन में जुड़ेंगे क्योंकि फाइल यही लोग गायब किए हैं। फाइल पे सारे दस्तखत फर्जी हैं, जो बिल वाउचर लगा रहे हैं वो फर्जी हैं, प्रधान और रोजगार सेविका द्वारा पैसा जमा करने का जो बिल लगा रहे हैं वो भी फर्जी है। वो साबित हो गया, चाहे तो फॉरेंसिक जांच करा लें उसकी, लेकिन अब ये नहीं कह सकते फाइल नहीं मिल रही है क्योंकि 2-4 कागज तो मिल जाता है यार। जबकि ये अगर पैसा उसने प्रधान ने जमा किया है तो उसी पत्रावली में होनी चाहिए ना जिस पत्रावली मैटर है ना, ये बाहर के पॉकेट में ठहरत है, मतलब जब चाहते हैं उसको निकाल के लगा देते हैं। अब दरोगा साहब के ऊपर इसकी जांच कैसे करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं। देखो विवेचना के दौरान तो कोई वीडियो कोई नहीं डाल सकता, विवेचना उससे प्रभावित हो, लेकिन मैं इसलिए डाल सकता हूँ क्योंकि इस प्रकरण का मैं ही शुरुआत मैंने की है और मैं एफआईआर की तहरीर होने से पहले मैंने वीडियो डाला था। एफआईआर के लिए जो तहरीर दी गई है उस पर मैंने वीडियो डाला था, अब तो एफआईआर हुई है तो मैं सहयोग में वीडियो बना रहा हूँ कि कहाँ मिलेगा अभिलेख अभी, क्योंकि मैं आयुक्त ग्राम विकास के थ्रू में उसमें इंटरफेयर करना चाहता हूँ इस तहरीर में, और वो मैं कर लूँगा क्योंकि ये लोग निस्तारण करवा दें उस शिकायत का। तो मैं आयुक्त ग्राम विकास को चिट्ठी लिख के उसके बाद इंटरफेयर कर दूंगा कि भाई आप जो मैंने शिकायत दी है उसका साक्ष्य भेजिए ना, एप्लीकेशन आप ही पुलिस को बताइए, और नहीं तो मैं तो हूँ ही देने के लिए कि श्रीमान जी इस शिकायत पे वहाँ से आदेश हुआ था, यहाँ चीज़ें बदल दी गई हैं और इसकी इस तरह से विवेचना की जाए। तो मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों निर्दोष हैं, इनका नाम पुलिस काट देगी और वो तीनों को पकड़ के लाएगी, और वो तीनों बुरी तरह फंस गए हैं। अगर फाइल दे देते शायद बच भी जाते, और ये तो पक्का ये पुलिस भी समझ गई है कि अबे साले का नाम नहीं तो ये क्यों आ रहा है बार बार, एफआईआर लगा दो, अरे जो है वो आ ही नहीं रहे हैं और जो जिसका नाम नहीं वो आ रहा है, तो उसके भी समझ में आ गई है। देखते हैं कितने दिन बचते हैं, जाएंगे।